ओके, आज के लेक्चर्स में हम हाइव को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है जो हमें दूसरे डेटाबेसेस में नहीं मिल सकते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें हम मतलब हमारे लिए क्यों ज़्यादा यूज़फुल है कि हम इसको यूज़ करें। ठीक है, तो अगर हम हाइव को देखें तो हाइव हमारे पास एक डेटाबेस है। अगर हम यहाँ पे इसके फ्लाइट को देखें, इसके फ्लाइट में हम अगर यहाँ पे पिक्चर्स देखें तो उसमें हमारे पास जो इसके फ्लाइट टेबल स्ट्रक्चर, तो अगर हम टेबल स्ट्रक्चर इसका देखें ना, यहाँ पे ये देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें देखो हमारे पास इस तरह डेटा स्टोर होता है कि हमारे पास रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। क्या होता है कि हम पहले से मतलब टाइप भी डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी मतलब सीरियल नंबर है, उसका नेम है, फ़ोन नंबर है और सिटी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके साथ हम उसका मतलब स्क्रीनशॉट भी मतलब सेव कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसको तो या तो बाइनरी एरे में कन्वर्ट करके जो है ना स्टोर करेंगे, या हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। लेकिन जब स्ट्रिंग में भी करते हैं ना, तो SQLite एक लोकल डेटाबेस हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास वो स्ट्रिंग का लेंथ जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इमेज को रिसाइज कर लेते हैं। तो जब रिसाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास इमेज की जो क्वालिटी है ना, वो हमारे पास ख़राब हो जाती है। तो और दूसरा ये है ना कि अगर इसके अंदर हमें फॉर एग्जांपल एक मॉडल क्लास है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम हो गया, सॉरी रोल नंबर हो गया, नेम हो गया और उसकी सिटी हो गई, या मतलब कोई भी फादर नेम हो गया। फिर हम उसके अंदर उसका पूरा एड्रेस भी हम सेंड कर मतलब एक ऑब्जेक्ट भी हम एक उसके अंदर मतलब हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम आप लोगों ने फायरबेस शायद देखा होगा, तो हम फायरबेस का भी अगर फायरबेस डेटाबेस स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब स्क्रीनशॉट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड है। ठीक है, एक रिकॉर्ड मतलब इस तरह हमारे पास रोज जो है ना, ये एक रो हो गया और एक रो के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी डिफरेंट रिकॉर्ड है। एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ और देखें मतलब उसमें थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा देख लें कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखें, अगर हम यहाँ ये वाला देखें ना, तो हमारे पास ये, अब देखो हमारे पास स्कूल है, स्कूल के अंदर स्कूल वन है, स्कूल नेम, स्कूल लोकेशन, फिर इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट की है, हमारे पास नेम और बर्थ है, फिर हमारे पास लेसन है, लेसन के अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह हमारे पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल क्लास बनता है। जिस तरह हमने मॉडल क्लास में मतलब डिस्कस किया है ना, तो इस तरह बनता है। तो हम ये इसके फ्लाइट जो होते हैं ना, अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ कर ले, डिफरेंस बिटवीन इसके फ्लाइट एंड हाइव, वैसे कुछ हम थोड़ा सा अगर while both are used for local database storage in Flutter application, SQLite is a wrapper around the SQLite relational database। ये हमारे पास relational database होता है, meaning it use a traditional SQL structure। इसमें जो हमारे पास ट्रेडिशनल मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं, डेटाबेस होता है, टेबल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम होते हैं, वही वाला ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉलो करता है। while Hive is a lightweight key value no SQLite database written entirely in Data। तो ये हमारे पास इस तरह होता है ना, जिस तरह हमने कल एक मॉडल क्लास क्रिएट किया था, तो एज इट इज हमारे पास वो स्टोर होता है, उसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम वो चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब नॉन रिलेशनल होता है। और दूसरा ये होता है ना कि मतलब अगर टू टेबल्स के दरमियान उसमें कोई रिलेशन है, मतलब तो हाई में हम क्या कर लेते हैं कि हाई में हम एक फॉरेन की रख लेते हैं, फिर एक हमारे पास वो प्राइमरी की होती है, फिर हम वो रिलेट करते हैं, फिर मतलब उस पर डिफरेंट कंडीशंस वगैरह। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पे देख ले, तो हमें मतलब रिलेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे खुद ही मतलब इसके अंदर आ गया, तो हमें मतलब डिफरेंट रिलेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पे एक तो हाइव मतलब की जो डिपेंडेंसीज है ना, मतलब दो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए हाइव की।
एक तो हाइव की ये वाली डिपेंडेंसी जो है ना, हमने इसको जो है ना कॉपी करना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अम, एक और लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है, लेकिन इसको हम बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले बनता है ना, वो ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। डेटा ऑब्जेक्ट्स हम दे देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये एक क्लास बन गया। ठीक है। ये एक मॉडल क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं। अब मॉडल क्लास में हम पहले तो जो है ना क्या कहते हैं कि मतलब हम कुछ इंटिटीज जो है ना वो हम मतलब डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक की होती है, एक की, और की को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, की को हम यहाँ पे डायनामिक कर लेते हैं। ठीक है। ये मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि मतलब की में हम डायनामिक हम क्यों रखते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा हम यहाँ पे रखते हैं नेम। तीसरा हम यहाँ पे रखते हैं एड्रेस। चौथा हम यहाँ पे रख लेते हैं, मतलब ये दो चीज़ें तो हमारे पास मेरे ख्याल में काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे उसका यहाँ पे रख लेते हैं यू इंट एट लिस्ट प्रोफाइल पिक्चर प्रोफाइल इमेज। ठीक है। अब ये इसकी एक अच्छी बात ये है ना कि इसमें हमारे पास एज इट इज जो है ना, हमारे पास इसमें डेटा स्टोर हम कर सकते हैं। मतलब जितने भी वेरिएबल टाइप है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये भी एक टाइप है ना वेरिएबल का, डेटा टाइप। हम जितने भी डेटा टाइप है हमारे पास, वो सारे के सारे हम हाइव में स्टोर कर सकते हैं। या इवन अगर हम कोई एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले यहाँ पे, उसको हम नाम देते हैं वो। ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे इसके साथ मतलब यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस मॉडल को भी, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, ये हमारे पास इस तरह, ये जो हमने उसमें किया था ना, जो हमने यहाँ पे चेक किया था, अब ये हमारे पास एक मॉडल क्लास है और ये हमारे पास एक अलग मॉडल क्लास है। ठीक है। तो हम एक मॉडल ऑब्जेक्ट को, मॉडल को जो है ना, हम दूसरे मॉडल में जो है ना, हम दूसरे मॉडल के साथ एज एन एंटिटी जो है ना हम स्टोर करेंगे। लेकिन अभी हम इसको रिमूव कर लेते, लेकिन हम यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ कुछ स्ट्रिंग जो है ना हम स्टोर करना चाहते हम क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं, हॉबीज। गुड। ये एंड्रॉइड स्टूडियो की एक अच्छी मतलब वो अपडेट आई हुई है ना कि वो आपको सजेशंस देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त अपडेट है इसकी। ठीक है। अब ये एक मॉडल क्लास हमने क्रिएट कर दिया। अब हम चाहेंगे कि इसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर टॉप पे हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम पार्ट, ओ सॉरी, पार्ट। अब हम यहाँ पे जो मतलब इस डेटाबेस क्लास का नाम क्या है हमारे पास, डेटा अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स डॉट डाटा। तो इसी सेम नाम से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है। डेटा अंडरस्कोर, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसी नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्लास अगर हम क्रिएट करें या ना करें, ये खुद भी क्रिएट, तो इसको अभी हम फिलहाल डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जब हम कमांड मतलब रन करेंगे ना ये वाले कमांड्स, तो ये खुद ही जो है ना उसको जनरेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम अभी एरर थ्रो करेगा, लेकिन बाद में जो है ना हम इसको देखेंगे। अच्छा, हर मॉडल का हमारे पास एक टाइप आईडी होती है। ठीक है। हर मॉडल की हमारे पास, हर मॉडल क्लास की हमारे पास एक टाइप आईडी। अगर हमने यहाँ पे, हमने इस मॉडल को अगर यहाँ पे यूज करना है ना, यहाँ पे यूज करना है ना, तो हमने इसकी भी मॉडल टाइप आईडी जो है ना, हमने टाइप आईडी हमने डिफाइन करनी है। ये चीज माइंड में रखें हम। क्लियर है। तो हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम आते हैं पार्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम डेटा, तो मुझे ऑप्शन दे दिए, डेटा अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। अब ये मुझे देखो ऑप्शन दे रहा है कि अब ये वाली चीज़, लेकिन इसके साथ मैं सिर्फ एक काम करूँगा कि डॉट जी, फिर इसके बाद हमारे पास डॉट डॉट आएगा हम। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते कि यहाँ पे हम हाइव का टाइप जो है ना, टाइप आईडी हम डिफाइन करेंगे। तो इसको हम फिलहाल ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। ज़ीरो से हमने स्टार्ट ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने एक सॉरी, यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी तो डाली है लेकिन हमने शायद इंपोर्ट नहीं की है।
हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाइव का जो क्लास है ना, यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो गया। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हाइव का हर मॉडल क्लास का एक अलग टाइप आईडी होती है, तो वो हमने डिफाइन करनी है, क्योंकि इसी की बेस पे हमारे पास मतलब एडाप्टर रजिस्टर्ड होता है। और इसी की बेस पे हम जो है ना मतलब बॉक्स को भी ओपन और वो चीज़ें कर सकते हैं। सॉरी, टाइप आईडी की बेस पे हमारे पास सिर्फ एडाप्टर रजिस्टर्ड होता है, और मतलब बॉक्स आईडी हम अलग से वो करते हैं, उसको हम फिर अलग से डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे अम, हम तो पहले ओवरराइड यहाँ पे वैसे ही डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और टाइप हमने मतलब डालनी है, हाइव फील्ड। हाँ ठीक है। अब हमने हाइव जो है ना फील्ड भी डिफाइन करनी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फील्ड जीरो फील्ड हो जाएगी, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ। ठीक है। और इसको हम ज़ीरो रख लेते हैं, इसको हम वन रख लेते हैं, इसको हम टू रख लेते हैं, इसको थ्री, इसको फोर। ठीक है। अब ये फील्ड भी हमारे पास जो है ना डिफाइन हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये की जो है ना, की तो हमने हर हाल में इसको देनी है। ठीक है, वो तो हम उसको पास करेंगे, एक यूनिक की हम पास करेंगे। लेकिन अगर कोई की हमारे पास नहीं है ना, तो डिफ़ॉल्ट, अच्छा यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में क्या है ना, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम पास करेंगे एम्प्टी, और इसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास नल सेफ्टी का इशू आ रहा है, तो नल सेफ्टी की वजह से अगर हम यहाँ पे इसको पास ना करें ना, तो हमारे पास एरर थ्रो करेगा, तो इसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल पास करते हैं, जिस तरह हमने मतलब दूसरे मॉडल क्लास में किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी हम, अगर हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं ना, तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, अगर ये वाली नेम वाली वैल्यू भेजेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास नल वैल्यू जाएगी, सॉरी एम्प्टी वैल्यू जाएगी, नल नहीं, एम्प्टी वैल्यू जाएगी। हम कोई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना वो गेस्ट स्टोर करें, अगर हम कोई वैल्यू पास करते तो वो वाली वैल्यू हम, लेकिन अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एम्प्टी स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को एम्प्टी स्टोर कर लेते हैं, और इसके साथ भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नल सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको हम यहाँ पे नलेबल बनाते हैं। ठीक है, इसके हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी मतलब हम एरे में देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको ये देते हैं, तो हमारे पास ये एक पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये एक मॉडल क्लास बन गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक और मॉडल क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह, इसको फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ टू। ठीक है, और इसको जो है ना, ख्याल आप लोगों ने करना है कि इसके अपने, तो आप लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिफ्थ फील्ड बनाएंगे, और यहाँ पे हम इसके साथ मतलब इस तरह डेटा ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे नलेबल बना देंगे। या नलेबल अगर ना भी बना दे तो यहाँ पे आप लोग लेट का कीवर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जब भी आप लोगों ने डेटा असाइन करना है तो इसको लाजमी आप लोगों ने डेटा पास करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम लेट का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसको हमने एम्प्टी एरे मतलब पास किया हुआ है, लेकिन ये तो हमें खैर ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक क्लास बन गया है। ठीक है, अब इसका हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसके लिए हमने एक अडाप्टर क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, पहले सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे एक और काम कर लूँगा ना यहाँ पे, कि इसके लिए मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ। हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और मेथड, या यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ जर्नल बॉक्स, और यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, उस मेथड को मैं नाम देता हूँ स्टैटिक। ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, गेट यूनिक की, हम कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करेगा, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि एक जो है ना डेट टाइम डॉट नो डॉट टू मिली सेकेंड सेंड एपिक डॉट टू स्ट्रिंग, ये वाला हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर लेता है कि ये एक मतलब इस तरह के फॉर्मेट में हमारे पास मतलब इस तरह के फॉर्मेट में हमें एक वैल्यू रिटर्न करती है। तो ये वैल्यू जो होती है ना वो मिली सेकेंड्स में होती है, तो मतलब कोई डुप्लीकेट या वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारे पास एक यूनिक की होती है, तो इस यूनिक की को हम
अपने, क्योंकि अगर हम इसको स्टोर ना करें ना तो हमारे पास, क्योंकि इसमें की वैल्यू स्टोर होती है, अगर हम ये मतलब स्टोर ना करें ना इसके साथ की, अभी तो हम मतलब डिफ़ॉल्ट की इसको असाइन करेंगे, अपनी की इसको असाइन करेंगे, लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट की पे छोड़ेंगे ना तो वो खुद से एक की क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल पहले ज़ीरो क्रिएट कर लेता है की पे, फिर वन टू थ्री, इस तरह। फिर हम जब रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे या कुछ भी करेंगे उसके साथ, तो वो आईडी हमें फिर अलग से लेनी पड़ेगी। वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक मेथड इसके लिए डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्लास तो हमारे पास बन गया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए चाहते हैं ना कि इसके लिए हम एडाप्टर क्लास क्रिएट कर लें। तो एडाप्टर क्लास के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी डालेंगे। इसको हम नाम देंगे हाइव फ्लटर। अब ये हाइव फ्लटर जो है ना, ये हाइव फ्लटर, ये वाली डिपेंडेंसी इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब ये एडाप्टर क्लास जो होता है ना, ये एडाप्टर क्लास क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ दो और डिपेंडेंसीज भी चाहिए। ठीक है। वो कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए वो आप लोग बाद में जो है ना, अम, मतलब बेशक आप लोग बाद में कमेंट कर लेना अगर आप लोगों को नहीं चाहिए। हाइव, एक हाइव जनरेटर होता है और एक हमारे पास बिल्ड रनर होता है। ठीक है। तो बिल्ड रनर हम यहाँ पे जो कमांड लाइन की बेस पे जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, ये दो इसमें हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो मतलब कमांड है ना, ये वाला कमांड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं। अब कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो क्लास जो है ना वो हमारे पास जनरेट हो गई है। डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स डॉट जी एट द डॉट डाटा, तो ये हमारे पास जनरेट हो गई है। प्रोफाइल इमेज इनवैलिड टाइप, यहाँ पे हम यू इंट एट लिस्ट जो है ना हम उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक, अब ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको खुद नहीं बना सकते, तो ये खुद ही जनरेट कर लेता है। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गए। तो अब हमारे पास ये वाला क्लास तो जनरेट हो गया, हाइव जनरेटर। हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने कुछ इसके लिए वैल्यूज डिफाइन करनी है। ठीक है। अब वो वैल्यूज क्या होती है, अभी हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमने तीन काम करने हैं। ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट, उस डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। कोई भी नाम हम दे सकते हैं, इस बॉक्स को हम कोई नाम देते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे यही वाला नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे, आप लोग हमेशा ये कोशिश कर ले, देखो यहाँ पे हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट दे दी तो हमारे पास यहाँ पे वार्निंग आती है। तो वार्निंग ये आती है ना कि ये मतलब लोअर केमल केस में नहीं है, तो हमने लोअर केमल केस, आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई थी कि हमने लोअर केमल केस इस तरह डिफाइन करना है। तो हमारे पास ये एक तो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। ठीक है। सॉरी, इसके लिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब इसके लिए जो है ना हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स, हम बल्कि बॉक्स को भी मैं यहाँ पे स्टैटिक, तो स्टैटिक के बाद यहाँ पे मैं एक बॉक्स, हम बॉक्स में मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी मतलब मॉडल का नाम वो कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं गेट हूँ, ये देखो इसने ऑब्जेक्ट भी दे दिया। तो यहाँ पे हम रिटर्न हाइव, अब ये देखो आपको ऑप्शन दे रहा है, तो यही वाले ऑप्शन जो है ना अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ये हाइव को जो है ना इंपोर्ट करता हूँ, मैंने इंपोर्ट कर लिया। और ऑब्जेक्ट को जो है ना इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता, तो मैं भी इंपोर्ट कर लिया। तो ये क्या कर लेता, ये एक का, क्योंकि जब भी हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना होता है ना तो उसके लिए हमें बॉक्स चाहिए होता है, तो इसी बॉक्स की बेस पे हम इंसर्ट डिलीट अपडेट कर सकते हैं। तो ये वाला बॉक्स चाहिए और इस बॉक्स की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस बॉक्स को अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डाटा। अब यहाँ पे देखें, इस ओपन है, वैल्यूज कीज हम ले सकते हैं, पाथ, एड, क्लियर, डिलीट, डिलीट ऑल, डिलीट एट, गेट, गेट ऑल, मतलब ये पुट, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास उस बॉक्स का एंट्री, मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक बॉक्स का ऑब्जेक्ट आ गया।
ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन इसके लिए हमने अभी दूसरा काम जो करना है ना, इसके लिए हमने दूसरा काम क्या करना है कि हमने जितने भी ये एडाप्टर्स है ना, इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, स्टैटिक में कोई नाम देता हूँ गेट हाइव फंक्शन नाम, और इसको मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मतलब एसिंक यूज़ करेंगे। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि आप लोगों ने सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हाइव को जो है ना इनिशियलाइज करना है। ये देखो आपके पास ऑप्शन आ गया, तो हाइव इनिशियलाइज हो गया हमारे पास। अब ये वाला जो है ना, ये हमारे पास किस चीज़ से इंपोर्ट होता है, ये हाइव फ्लटर से इंपोर्ट होता है। अब ये हाइव से इंपोर्ट नहीं होता, ये देखो हाइव का हमारे पास इंपोर्ट हुआ है, लेकिन हमने जो दूसरी लाइब्रेरी डाली है ना, ये वाली, ये वाला जो हमने मतलब पैकेज जो डाला हुआ है, ये इससे इंपोर्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम हाइव फ्लटर कर लेते हैं, सॉरी इनिट फ्लटर हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ दो काम और भी करने हैं, दो काम हम सिर्फ करेंगे, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे मतलब हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास हाइव डॉट इज एडाप्टर डाटा, हमारे पास वो इज एडाप्टर रजिस्टर्ड का हम देखेंगे, ये देखो हमारे पास इज एडाप्टर रजिस्टर्ड, तो हम हाइव डॉट रजिस्टर्ड हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ना कि हमारे पास जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट एडाप्टर है ना, इसका अगर हमारे पास टाइप रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो इसको रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है। अगर ये वाला अडाप्टर जो है ना, इसका टाइप मतलब ये वाला अडाप्टर अगर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं, तो सबसे पहले तो इसको रजिस्टर्ड कर लें। एक ये वाला हमने काम कर लिया। दूसरा काम हमने जो करना है ना, हमने एक कंडीशन ये लगानी है ना कि इफ हाइव डाटा इज ओपन बॉक्स। अब ओपन बॉक्स में हमने जो है ना, जो बॉक्स का हम नाम हमने क्रिएट किया, या हम पास कर लेंगे। अगर ये वाला बॉक्स हमारे पास ओपन नहीं है ना, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कि हाइव डॉट ओपन बॉक्स, तो हाइव के बॉक्स को हमने ओपन करना है। बस ये वाले दो काम करने हैं। तो मोस्टली हमारा जो है ना, अब हम सिर्फ एक और काम ये भी कर लेंगे ना, कि हम जब भी यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हमने एसिंक यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हम अवेट, यहाँ पे हमने जर्नल बॉक्स डाटा इनिट, हाइव इनिट को जो है ना हमने कॉल कर लिया। अब ये उसकी फुल सेटिंग हमारे पास यहाँ पे हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास हाइव का पूरा फ्लो था। लेकिन हम यहाँ पे एक दो काम और भी कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसके लिए बॉक्स क्रिएट कर लिया ना। अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक, स्टैटिक एड, क्या कहते हैं उसको, एड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एड डेटा ऑब्जेक्ट, हम तो ये एड डेटा ऑब्जेक्ट्स में जो है ना, ये क्या कर लेता है कि ये एक बॉक्स ले लेता है, ठीक है। मतलब उस बॉक्स में जो है ना, हम डायरेक्टली, हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो इसमें हम डेटा ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना, तो ये हमारे पास जब ऐड पे हम क्लिक करेंगे ना, तो की हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट जो है ना हम एज अ मतलब एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे पुट कर ले, ठीक है, और सॉरी पुट कर ले, तो हमने यहाँ पे जो है ना की भी पास करनी है, तो की भी हम यहाँ पे डॉट की हम पास कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वो ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम एक और काम भी कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बुलियन हमने यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है, ऐड में। तो ये वाला काम हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास की जो है ना ऑब्जेक्ट में भी है, तो हमें अलग से की जो है ना गेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं, इफ बॉक्स, ये हमारे पास इस बॉक्स को हम यहाँ पे एक काम पहले ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल बॉक्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पे अभी हम मतलब यहाँ पे हम इस बॉक्स को नाम देते डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इस बॉक्स पे हमने कंडीशन यहाँ पे हमने पुट कर लिया, और यहाँ पे हम एक कंडीशन ये लगाते हैं, डाटा कंटेन्स, फिर यहाँ पे हम उसकी की पास कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस की के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड मौजूद है ना,
तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब ये हमारे पास एड रिकॉर्ड जो है ना हमारे पास हो गया। अब देखो ये एड रिकॉर्ड क्या काम करता है, ये हमारे पास एड भी होगा और ये हमारे पास अपडेट भी होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर इस की बेस पे हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते तो वो इसको ऐड करेगा। अगर हम इस की बेस पे कोई पुराना रिकॉर्ड अब वो करते हैं ना, क्योंकि की तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं और ना हम चेंज करेंगे, कर सकते हैं लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, वो फिर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक नया की के साथ वो कर दिया तो एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अगर हमने पुराने की के साथ कोई मतलब रिकॉर्ड वो कर दिया तो हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा। तो ये ऐड का काम भी करता है, अपडेट का काम भी करता है। वरना यहाँ पे मुझे अगर ऐड करने के लिए मुझे ये वाला फंक्शन यूज़ करना होता और अपडेट के लिए मुझे क्या करना होता, अपडेट के लिए मुझे यहाँ पे अपडेट का फंक्शन है, नहीं अपडेट के लिए मुझे यहाँ पे पुट वाला यूज़ करना होगा। तो पुट वाला जो है ना ऐड का काम भी कर रहा है, अपडेट का काम भी कर रहा है, तो हम इस वजह से जो है ना पुट के से जो है ना हम काम चलाते हैं। तो ये हमारे पास ऐड अपडेट वाला भी हो गया और इसके अलावा हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बुलियन डिलीट डेटा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते कि यहाँ पे भी ये देखो इसने मतलब मुझे नया जनरेट करके दे दिया, रिटर्न फॉल्स। अगर वो कंटेन नहीं मतलब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ की बेस पे मेरी कार्ड को और डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। तो की बेस पे मैंने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डिलीट नहीं हो तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास ये दो मेथड्स बन गए हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना एनफ है। तो कल के लेक्चर्स में हम जो है ना इसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन क्लड ऑपरेशन पूरे के पूरे कर लेंगे हम। ठीक है। तो आज वाले जो लेक्चर है ना इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर ले, कोई क्वेश्चन हुआ तो कल हम इसके बारे में दोबारा डिस्कस कर लेंगे।